देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन, हेल्थ व्यवस्था सहित कई विषयों को लेकर केंद्र पर सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा है कि जिनका जवाब केंद्र सरकार ने अपने बड़े फैसलों से देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का ऐलान किया है। राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। निजी अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपये ज्यादा ले सकेंगे। पीएम ने गरीबों की मुफ्त राशन योजना को दिवाली तक बढ़ाने का भी ऐलान किया है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि अगर वैक्सीनेशन सभी के लिए मुफ्त है तो फिर निजी अस्पताल पैसे क्यों लें। राहुल गांधी ने यह ट्वीट करते हुए सवाल पूछा। और इधर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में पीएम मोदी के संबोधन को सुना और राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने पर पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री के फैसले को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा ने भी ऐतिहासिक बताया। और अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक, सुचारू रूप से, सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं है, हकीकत में चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में केंद्र सरकार लगाएगी। राज्य सरकारों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दीपावली तक सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। कोटिशः धन्यवाद। आज देश के संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए 2 अहम फैसले किए हैं, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अब राज्यों को केंद्र मुफ्त उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मई और जून के लिए तय हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसको आगे बढ़ाकर दिवाली तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इस संवेदनशील निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। भोपाल से बुलेटिन जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से कम हो रहा है।
प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। बीते 24 घंटे में कोरोना के 571 केस आए हैं और 32 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 1782 मरीज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर से 202 नए मरीजों की पहचान हुई है तो भोपाल से 131 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से 54 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में इस वक्त 8,860 एक्टिव केस बने हुए हैं। लंबे समय बाद अब भोपाल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुवार से पूरा भोपाल अनलॉक होने जा रहा है। साथ ही शनिवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। गुरुवार से सभी बाजार खुलेंगे। इसके लिए दुकान के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं होने पर दुकानें सील होंगी। हालांकि शुरुआत में कुछ दिन की छूट दी जाएगी। व्यापारियों और प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया। मार्केट बुधवार से खुलेगा, लेकिन इस दिन खरीदारी नहीं होगी। सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर फोकस होगा। इसके लिए नारा दिया गया है, टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ। इस फैसले के बाद अब भोपाल में सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। बता दें आपको किस तरह की दुकानें अभी तक जिन दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं थी वो सभी दुकानें खुल सकेंगी। हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शाम 6 बजे तक, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें शाम 6 बजे तक, किराना, चश्मे, दूध, स्टेशनरी की दुकान रात 8 बजे तक, होटल, रेस्टोरेंट से टेक होम की सुविधा रहेगी। शराब दुकान को रात 11:30 बजे तक खोलने की अनुमति है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा भयावह ना हो, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में है। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 30 सितंबर तक प्रदेश में 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित होंगे, जिसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर पर्याप्त ऑक्सीजन भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान नहीं छूटे। सीएम शिवराज ने कहा कि उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। भोपाल से खबर, जहां डॉक्टर्स के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को सौगात सरकार ने दी है। सरकार ने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने, बता दें आपको, हड़ताल की थी। 8 दिनों तक हड़ताल हुई उनकी और सोमवार को ही बात बन गई। विश्वास सारंग से जब जूडा मिला, हड़ताल खत्म करने की घोषणा उन्होंने की और सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा दिया था। सरकार ने जूडा से जो वादा किया था उसे पूरा किया। कोरोना काल में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। हफ्ते भर तक हड़ताल पर भी डटे रहे, लेकिन कोर्ट के आदेश और सरकार की चतुराई के आगे उनकी एक नहीं चली और रही सही कसर जूडा में ही फूट ने पूरी कर दी। आखिर में जूडा को स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का फैसला करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। स्ट्राइक कॉल ऑफ, काम पर लौटा जूडा, फूट के बाद छोड़ा हट, कानूनी हंटर का भी था डर। आखिरकार 8वें दिन जूडा की हड़ताल खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर पिछले हफ्ते भर से बेहाल मरीजों के इलाज करने में जुट गए। खास बात यह रही कि जूनियर डॉक्टर्स में फूट पड़ने के बाद पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। एक दिन पहले मांगों को पूरा करने सरकार से लिखित आदेश की डिमांड करने वाला जूडा संगठन में फूट के बाद मजबूर हो गया। दूसरी तरफ सरकार कोर्ट के आदेश के बाद मजबूती से अड़ी रही। सरकार ने जूडा पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। यही बड़े कारण रहे कि आर पार की धमकी देने वाले जूनियर डॉक्टर्स के सामने सारे रास्ते बंद हो चुके थे।
जी, हड़ताल खत्म हो चुकी है। हमारी मांगे सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। इन चीज़ों को लेते हुए जूडा अब जल्द से जल्द काम पे वापस लौट जाए। लिखित अभिभाषण को लेकर मंत्री जी ने हमारी सारी मांगों का एक एक करके घोषणा जैसे कर दिया है। अब उसके आदेश पारित होने का मंत्री जी ने शाम तक का बोल दिया। तो जैसे आदेश निकल जाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छी सहमति बन जाएगी, सब खुशी के लिए। दूसरी तरफ हड़ताल खत्म होने से सरकार ने भी राहत की सांस ली। हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई जब कोरोना संक्रमण दर अपने ढलान पर था। यदि हड़ताल कोरोना के पीक टाइम में होती तो हालात संभालना मुश्किल होता। सरकार अब आगे जूडा के मुद्दे पर कैसे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी, ताकि बार बार ऐसे हड़ताल के हालात ना बने। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो ग्रामीण इलाकों में अनुबंध को लेकर 2 महीने में निर्णय लेगी। सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में भी 17% की वृद्धि की है। हड़ताल समाप्त हो गई। हमारी प्रसन्नता की बात है कि हमारे छोटे भाई जूनियर डॉक्टर्स ने हमारी बात को माना है और उन्होंने बिना शर्त के स्ट्राइक वापस की। पर हमने जो कहा था कि हम स्टाइपेंड में उनको 17% की बढ़ोतरी देंगे, अब हम दे रहे हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी वो भी हम मान लेंगे। हड़ताल खत्म होने के बाद सबसे बड़ी राहत उन मरीजों को मिली है जो प्रदेश के तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने हड़ताल के दौरान जिन डॉक्टर्स को कार्रवाई के नोटिस दिए थे उन्हें वापस लिया जा रहा है। जूडा के समर्थन में ग्वालियर के जिन 46 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त किया गया था उनके आदेश भी वापस हो रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट में भी अवमानना को लेकर लगी याचिका की सुनवाई में सरकार जूडा पर नरमी की अपील कर सकती है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर सीहोर से, जहां ट्रेन में प्रेमिका की गला रेतकर हत्या करने के मामले में अब अपडेट आया है। आरोपी सागर सोनी की जेल में ही संदिग्ध मौत हो गई है। आरोपी का फांसी पर लटका हुआ एक शव मिला है। बताया जा रहा है ये शव सागर का ही है जिसने हत्या की थी। 1 जून की रात को ट्रेन में युवती की हत्या की थी और वो युवती उसकी प्रेमिका थी। इंदौर की युवती मुस्कान हाड़ा की गला रेतकर ट्रेन में हत्या की थी सागर ने, और सागर की संदिग्ध मौत हुई है। जीआरपी ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया था। ने जो है सेल में फांसी लगा ली है। सेल के जो गेट पे टी-शर्ट के अपनी जो टी-शर्ट उसको फाड़ के गले में फंदा लगा लिया था। जब वो प्रहरी चाय बांटने का टाइम था तो जब गया तो ये लटका हुआ पाया गया। तो इसको जैसे ही निकाला हमने, उस समय इसकी पल्स चल रही थी। फिर उसको जेल अस्पताल में दिखाया, जेल चिकित्सक ने देखा तो पल्स भी चल रही थी और SpO2 भी इसका जो 70 था। तो फिर तुरंत उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। पर जैसे यहाँ लाया तो उन्होंने मृत घोषित किया। शायद रास्ते में इसकी डॉक्टर कहना कि रास्ते में शायद क्लियर होती है, वो तो PM से क्लियर हो जाएगा। अभी अब CGM को वो बता दिया है, SP साहब को भी बता दिया था, तो SP सर आ चुके हैं। अब इसकी जो मजिस्ट्रेट जाँच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। उज्जैन के सरकारी अस्पताल चरक भवन में लापरवाही सामने आई है। यहां के SNCU में भर्ती 8 दिन का मासूम वार्मर से जमीन पर पड़ा मिला। बच्चे के सिर पर चोट के निशान भी हैं। बच्चे को पीलिया होने के चलते वार्ड में भर्ती किया गया था। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि सरकारी अस्पताल चरक भवन में 28 मई को रीना रायकवार बच्चे को जन्म दे चुकी थी। इसके बाद रीना ने 4 जून को अस्पताल से छुट्टी की मांग की तो उसे छुट्टी दे दी गई। घर पर ही मां ने बच्चे की आंखों में पीलापन दिखने की बात कही तो फिर से अस्पताल में बच्चे को दिखाने पहुंचे। यहां डॉक्टर ने बच्चे को पीलिया होने का अंदेशा जताकर SNCU वार्ड में भर्ती कर लिया। 6 जून को रात 9 बजे बच्चे को दूध पिलाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद बच्चे की मां रीना जब वार्ड में पहुंची तो बच्चा वार्मर की जगह नीचे ज़मीन पर पड़ा मिला। उसने तुरंत बच्चे को उठाया। इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर और नर्स को सूचना दी। बहुत ही गंभीर मामला है जो आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसकी बिल्कुल तह तक जाया जाएगा कि कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या कारण थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और निश्चित रूप से तक इस संबंध में रिपोर्ट लेकर अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैहर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। लापरवाही को लेकर विधायक ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को खरी खोटी सुना दी। दरअसल मैहर की मालती साहू बीमार थी जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 दिन महिला का कोई इलाज नहीं मिल पाया, जिसके बाद महिला को बिरला अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां गरीब महिला का 90,000 रुपये बिल बन गया, लेकिन महिला की हालत ठीक नहीं हुई। इसके बाद महिला को रीवा लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी महिला का इलाज नहीं हो सका। तो बिरला अस्पताल प्रमुख का कहना है कि मरीज ने बाद में आयुष्मान कार्ड की जानकारी दी, जिसके बाद विधायक ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही बताया और जमकर फटकार भी लगाई।
रिश्तेदारों ने भी अपने कंसर्न में उनको डिफरेंट टाइम में बताया गया था, तो उन्होंने भी इस बात को समझा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाने की वजह से फिर ये सब चीज़ें, जब मरीज आता है तो वो अपने कार्ड को या उसकी जो आईडी जो रहती है आयुष्मान की वो दिखाता है, लेकिन जब मरीज आता है हमारे पास ये बोलता है कि हमारा इलाज चालू कर दीजिए और हम जो भी है इसका वहन खुद करेंगे, तो उसी आधार पर हम इलाज चालू कर देते हैं। तो ऐसे मरीज जो कि बाद में अपना कार्ड दिखाते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक पेशेंट यहाँ कोरोना में ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद भी बड़ी लंबी रकम लेने के बाद बॉडी लेने का काम किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उस लड़की के बारे में जो मिथिला साहू खत्म हुई, उसके इलाज के बारे में अब कितना पैसा क्या लगना चाहिए वो नहीं जानता, पर 90,000 में 14-16,000 डिस्काउंट करके छोड़ा गया। डॉक्टर महेश्वरी जी से बात किया कि कुछ ऐसा फंड होना चाहिए कि 17 जिला का गरीब यदि यहाँ आता है तो उसको राहत मिले, कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उसके आयुष्मान कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। मैं यहाँ से जाऊँगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। बेटे की चाहत रखने वाले भिंड के एक परिवार में बेटी ने जन्म लिया। इससे खफा बच्ची के पिता समेत ससुराल वाले मासूम की जान के दुश्मन बन गए। एक बार वो मासूम की हत्या का प्रयास कर चुके हैं। सोमवार को गोद में 3 माह की बच्ची को लेकर उसकी मां एसपी ऑफिस पहुंची। यहां उसने बच्ची की जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने बताया कि दूध पिलाने के बाद बच्ची को आंगन में सुला दिया गया था और फिर कपड़े धोने के लिए वो चली गई थी। इस दौरान बच्ची की चीख सुनाई दी। मासूम की मां वहां पहुंची तो उसने देखा कि बच्ची के मुंह से झाग आ रहा था और वो तड़प रही थी। महिला का पति अनार सिंह बच्ची के पास बैठा था। पास ही उसकी ननद और सास ससुर भी थे। उन्होंने बच्ची को बनियान से गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। महिला की गुहार सुनने के बाद एसपी ने भरौली थाना प्रभारी को तलब कर पड़ताल के बाद कार्रवाई करने को कहा है। पूरा घर ही सब मारने में दौड़ रहा था मोड़ी पे। क्या वजह रही जो गला दबाने? बच्ची कोई नहीं चाह रहा। बच्ची नहीं चाह रहा था कोई नहीं। जब हम आए थे इसके बगल में बनियान रखी थी, उससे इसका गला दबाया गया। ये पता नहीं किससे रस्सी से बनियान। कौन बच्ची के पिता ने गला दबाया? पिता बगल में बैठे थे, बगल में थे हम जब आए तब, और सब नंद पान सब लोग आते घर। तो क्या कहते हैं बच्ची के पिता? बच्ची नहीं चाहिए। हमने कही चलो बच्ची का इलाज कराने वाला, नहीं मर जाऊंगी। जबलपुर में एनएसयूआई छात्र संगठन को चलाने को लेकर चल रहे विवाद अब हाथापाई पर उतर आया है। यहां सिविल लाइन थाने में एनएसयूआई छात्र संगठन के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें जिलाध्यक्ष विजय रजक ने अपने ही संगठन के अंशुल राठौर को पीट दिया और फिर जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल दोनों गुटों के बीच संगठन को चलाने का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आज मामला मारपीट पर उतरा है। संगठन को बदनाम अवैध वसूली परेशान करेगा तू? अरे एनएसयूआई संगठन का नाम बदनाम कर वसूली करता है, इसको निष्कासित कर चुके। नरसिंहपुर में रोटरी क्लब नरसिंहपुर और MIMT कॉलेज के सहयोग से निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उत्सव मनाया गया। यहां वैक्सीन लगवाने आए लोगों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया और वैक्सीन लगवा चुके हितग्राहियों का तालियां और ढोल बजाकर स्वागत किया गया। जिला प्रशासन ने MIMT कॉलेज और रोटरी क्लब को 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया था, जिसे 4 घंटे के अंदर ही पूरा कर लिया गया। इसी के साथ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को एक किट प्रदान की गई, जिसमें ग्लूकोज और नाश्ते के साथ आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। वैक्सीनेशन कैंप था, एक निःशुल्क जो शासन का कैंप है, उसको आज रोटरी क्लब और MIMT कॉलेज ने आयोजित किया। और हम लोगों का प्रयास था कुछ ऐसा किया जाए समाज में एक संदेश भी जाए, इसको एक उत्सव का रूप देने की हम लोगों का प्रयास था। बाजे गाजे के साथ ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया था उनको हम लोगों ने स्वागत किया, रेड कारपेट बिछाया और सेल्फी पॉइंट बनाए और तमाम उनको रोटरी की तरफ से किट भी हम लोगों ने दी है, जिसमें बिस्किट है, नमकीन है, ORS का घोल है और ये सारी चीज़ हम लोगों ने उनको, पैरासीटामोल है, ये उपलब्ध कराई। अशोकनगर जिले में पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। यहां पुलिस ने दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की।
दरअसल अनलॉक के बाद बाजारों में भीड़ ज्यादा देखी जा रही थी। साथ ही दुकानदार भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी प्रदीप सोनी ने बाजार में सभी दुकानों पर जाकर न सिर्फ दुकान खोलने का टाइम टेबल दिया, बल्कि गुलाब का फूल देकर यह भी कहा कि अगर नियम तोड़े गए तो कार्रवाई भी की जाएगी। तब में ये निर्णय लिया गया कि आज सोमवार को 10 बजे से सभी गणमान्य नागरिकगण और पुलिस इकट्ठे चलेंगे। सभी को गाइडलाइन से संबंधित जो हमारे पर्चे बनवाए हैं वो हर दुकानदार को दिए जाएंगे। उन्हें दिवस और समय का बताया जाएगा और इसके बाद मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संग में उनको सम्मान स्वरूप एक गुलाब का फूल दिया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि वह एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देंगे। यदि वे उल्लंघन करेंगे तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले को कोरोना से बचाव के लिए आगामी 15 जुलाई तक जिले में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में ब्यावरा एसडीएम वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म तैयार करवा रहे हैं। इस फिल्म में वैक्सीन लगाने के फायदे और न लगवाने से हुए नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दृश्य फिल्माए गए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, राजगढ़ में ब्यावरा में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस निकल के सामने आए हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन ड्राइव गांव में करा रहे हैं, कई सारी भ्रांतियां ग्रामीण जनों में फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों का समाधान उनके बीच में पहुंचाना और क्या परेशानी आती है, आप टीका लगवाते हो तब कोरोना से कैसे व्यक्ति फाइट कर पाता है और नहीं लगवाने वाला व्यक्ति कैसे फाइट करता है, इसका अंतर हम इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। 98 साल के अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत अब ठीक है। खुद उनकी पत्नी सायरा बानो ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने को कहा है। अब दिलीप कुमार का जिक्र हुआ है तो आपको कुछ बता देते हैं। दिलीप कुमार को अपने दौर के ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इससे भी अलग बात यह है कि 40 के दशक में फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे थे। एक बार वो घर पर झगड़ा कर बॉम्बे से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। कैंटीन में उनके बनाए सैंडविच काफ़ी मशहूर थे। यह आज़ादी से पहले का दौर था और देश में अंग्रेज़ों का राज था। दिलीप कुमार ने पुणे में एक दिन स्पीच दे डाली और स्पीच देने के बाद आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज़ है, इस पर उन्होंने स्पीच दी। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में वो लिखते हैं कि फिर क्या था, ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए उन्हें येरवाड़ा जेल भेज दिया गया। यहाँ कई सत्याग्रही से उनकी मुलाकात हुई जो कि यहाँ जेल में ही बंद थे। वैसे तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन असली ज़िंदगी में वो अच्छे खासे शरारती इंसान रहे। उनकी ऑटोबायोग्राफी के फॉरवर्ड में सायरा बानो लिखती है कि साहब कभी कभी हेलन के गाने और कई गानों की नकेल करके डांस करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसी ही अदाएं में। जब उन्होंने देखा तो वो भी हैरान रह गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। घटना की शुरुआत में मरने वालों की संख्या 7 बताई गई थी, लेकिन अब इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या 18 हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि घटना के समय 37 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। इस घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के पुणे में फैक्ट्री में लगी आग के चलते मारे गए लोगों की खबर से आहत है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि पीड़ितों के परिजन को मुआवजा दिया जाएगा। पीएम एनआरएफ से मरने वालों के परिजन को 2 लाख रुपए और इस घटना में घायल लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। कोरोना काल के 1.5 महीने बीतने के बाद कान्हा नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। कोरोना कर्फ्यू के चलते पार्क बंद हो गया था, जिसे 1 जून से अनलॉक होने के बाद खोल दिया गया। इस प्रसिद्ध नेशनल पार्क में पर्यटकों को आसानी से बाघों के दीदार हो रहे हैं।
जब पर्यटक पार्क गए तो उन्हें बाघिन नैना के साथ दूसरी बाघिन नीलम के भी दीदार हो गए। बाघिन नीलम इस सनलॉक में पहली बार दिखाई दी। वहीं एक साथ दिखाई देने पर दोनों बाघिनों को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया।